सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे, अगर SI में अगर निकालना हो R गुनेटी, तो जितना R रहता था, अगर R 10 है और समय 2 है तो दोनों को गुना करके 10 दूनी 20% लिख देते थे, ऐसे लिख देते थे ना। लेकिन कंपाउंड में ऐसे नहीं होता, कंपाउंड में ब्याज तो कैसे करेंगे, पहले दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद क्या बोले थे, R का स्क्वायर कर देना है। तो 25 अगर याद नहीं हो एग्जाम में तो फिर उस समय तो हम निकाल सकते हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। देखिए आप ये क्या करेंगे, पहला स्टेप बोले थे हम इस दोनों का गुना, समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, प्यार धीरे धीरे होता है। अगर जल्दबाजी में प्यार होता है तो उसका जल्दी एग्जाम में इस प्रकार से बनाना नहीं है, एग्जाम में अभी हम बता रहे हैं इस पर बनाना है। देखिए एक चीज 16,000 ये है। तो आप सबों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आपको लोग को बताए थे मिश्रधन कैसे निकालता है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़कर ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। एक फार्मूला हम यहाँ देखते हैं, ये सूत्र है मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मिश्रधन यानी कि A बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय टाइम, है ना। अगर मिश्रधन बराबर हो गया, अगर मिश्रधन निकाल लेंगे तो उसी में से मूलधन घटा देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। इसी फार्मूला का ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे। इस फार्मूला पर 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, हम ट्रिक पर बनाएंगे, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी इस फार्मूला की याद रखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 होल स्क्वायर टाइम, ठीक है। अब देखिए कभी कभी होता है क्या, कभी कभी होगा कि आपको पूर्णांक हो या भिन्न के रूप में दे देगा। जैसे मान लीजिए 2 पूर्णांक 1/3 वर्ष का पूछ दे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या, इसको कैसे लिखेंगे, है ना। 2 पूर्णांक 1/3 वर्ष का पूछ देगा, इसको लिखेंगे जैसे मिश्रधन बराबर, ये सूत्र है मिश्रधन बराबर लिखेंगे तो P जो दिया रहेगा, मूलधन जो दिया रहेगा प्लस 1 प्लस R जो दिया रहेगा क्वेश्चन वो लिखेंगे। ये टाइम है ना, टाइम ये 2 है तो पहले 2 लिख देंगे ना, फिर इंटू दे देंगे, फिर 1 प्लस क्या लिखेंगे 1/3 R बट्टा 100, है ना। ऐसे करके लिखेंगे, अगर पूर्णांक में दिया हो तो, भिन्न में दिया हो पूर्णांक जैसे हो ऐसे लिखना है, ठीक है। इसलिए बता दें क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो ये समझ में आना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कहेगा वार्षिक दे है या छमाही दे है या तिमाही दे है, अगर कहेगा तिमाही दे है, ब्याज कहेगा अगर तिमाही दे है तो दर में क्या करेंगे, दर में 4 से भाग देंगे, समय में 4 से गुना करेंगे। अगर तिमाही का रहा है, तिमाही ब्याज दे है, तिमाही अगर ब्याज दे रहेगा, अगर मान लीजिए R हमारे पास 20% है और समय मान लीजिए हमारे पास 2 वर्ष है, ठीक है, 2 वर्ष, और कहेगा क्या कि ब्याज कितना है, तिमाही दे है, तिमाही दे रहेगा तो दर में 4 से भाग कर देंगे, दर कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा 5%, आज इसमें 4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 8 वर्ष। कब, जब तिमाही कहे तब। अगर इसी के जगह तिमाही के जगह पर कहे छमाही, क्या कहे छमाही, ब्याज छमाही दे है, अगर ब्याज छमाही दे हो तो अगर दर मान लीजिए, दर अगर 20% है और समय मान लीजिए 2 वर्ष है ना, तो छमाही कहेगा तो दर में 2 से भाग देंगे तो ये दर हो जाएगा 10%, अगर समय में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4 वर्ष। कब, जब छमाही हो तो 2 से भाग देना, 2 से गुना करें, तिमाही हो तो 4 से भाग देंगे, 4 से गुना करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे हो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे हो तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, समान होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे होगा तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, बराबर होता है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इसका हम ट्रिक्स बताते हैं आप लोग को, कैसे कैसे हमको इस फार्मूला पर नहीं बनाना है क्वेश्चन, तो किस फार्मूला बनाएंगे उसको भी बताते हैं। चलिए देखिए, जो टेबल आप लोग के स्क्रीन पर दिखता है उसी को हम बताते हैं। पहले देखिए बायां साइड में क्या दे रखा है, दो वर्ष के लिए। बायां साइड में दिखा रहा है 2 वर्ष के लिए, है ना, बायां साइड में दे रखा है। अगर मान लीजिए दर हमारे पास 1% है, दर 1% है, लेकिन यहाँ तो लिख दिए कितना वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के, तो समय हर वक्त 2 होगा, समय हर वक्त 2 रहेगा। ठीक है, तो हमको पूछेगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट आर गुना टी निकालना है, तो आर गुना टी कैसे निकालेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे। अगर SI में अगर निकालना हो आर गुना टी, तो जितना आर रहता था, अगर आर 10 है और समय 2 है तो दोनों को गुना करके 10 दूनी 20% लिख देते थे, ऐसे लिख देते थे ना। लेकिन कंपाउंड में ऐसे नहीं होता, कंपाउंड में ब्याजों पर ब्याज होता है, इसीलिए इस प्रकार से नहीं लिखना है। और देखिए सिंपल बनाती दोनों का गुना कर दिए, लेकिन इसमें नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर याद करिए अच्छा है, नहीं याद है, देखिए पहले करना है आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसको पॉइंट लिख देना है। 2 का 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, पॉइंट लिख दिए। ध्यान रखिएगा 2 वर्ष के लिए पॉइंट के बाद 2 अंक लिखना है, 2 अंक लिखना। अगर 3 अंक हो जाएगा तो इसको पीछे करके जोड़ देंगे, है ना, 2 अंक। आप देखिए दूसरा स्टेप में इसका स्क्वायर करेंगे, आर वाला का जितना परसेंट उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 0.1, है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया। इस देखिए कितना हो गया, कंपाउंड में कितना हो गया, 2 वर्ष के लिए 1%, 2.01 हो गया। सिंपल में क्या था, 2 1 2 होता। अब देखिए यही, अगर यही दर मान लीजिए 4 है, कुछ भी मान सकते हैं, 4 है, समय तो ऊपर ही लिख दिए हैं 2 वर्ष के लिए है, समय 2 वर्ष है। अब इसका CI निकालना हो, CI क्या करेंगे, हम पहले बताए थे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 दूनी 8, उसके बाद बोले थे पॉइंट दे देना है, उसके बाद R जितना रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देना, 4 है, 4 चौक 16, ये हो गया। ये 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए, ये कितना वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। अब फिर देखिए R मान लीजिए 5 है, R 5% है, समय तो ऊपर लिख दिए हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टेबल, उससे मिलाइए, यही चीज़ वहाँ दे दिया है, याद रखिएगा तो ये निकालना नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखिए अगर दर 5% है, अगर 2 वर्ष के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे, पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, 5 दूनी 10, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद क्या बोले थे, R का स्क्वायर कर देना है, तो 25, 2 वर्ष का कंपाउंड हो जाएगा 10.25, है ना। अब इसी के प्रकार 6 का भी निकाल लेंगे, 7 का भी निकाल लेंगे, 8 का भी निकाल लेंगे, है ना, 9 का भी निकाल लेंगे, 10 का भी निकालेंगे। हम एक 10 का और बताते हैं, एक हम 10 का बताते हैं। अगर 10% दर रहेगा, क्या वर्ष के लिए रहेगा, 2 वर्ष के लिए रहेगा, ठीक है, 2 वर्ष के लिए रहेगा। 2 वर्ष को CI कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बोले थे आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 दूनी 20, उसके बाद पॉइंट दे दीजिए, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो इसका 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। हम बोले थे पॉइंट के बाद 2 अंक रखना है, 3 अंक नहीं, ये पिछला वाला इसमें जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो गया, ये 21%, कितना हो गया, 21%। कितना, R अगर 10% हो, 2 वर्ष का CI निकालना हो तो 21% हो, है ना। एक और देखिए, इसमें हम एक और बताते हैं, ठीक है, ये 2 वर्ष वाला हम एक और बताते हैं, ये निकालना सीख गए होंगे आप लोग। अब एक बार और देखिए, अगर मान लीजिए दर 15% है, ध्यान दीजिए, हम 2 वर्ष के लिए भी बता रहे हैं, 15%, समय 2 वर्ष, इसका CI निकालना हो, CI निकालना, पहले क्या बोले, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 30 हो गया। पॉइंट के बाद 2 साल वाला में पॉइंट के बाद 2 अंक रखना है, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, 15 का स्क्वायर 225। अब जो 3 अंक हो गया, इसको एक पीछे जोड़ देना है, एक
पीछे जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा 30 2 32.25। देखिए आप लोग स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा है उससे मिला लीजिए, मिलता होगा है ना। अगर टेबल याद रखिए तो ये सब निकालना नहीं पड़ेगा। चलिए उम्मीद करते हैं 2 वर्ष वाला आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम 3 वर्ष का बताते हैं। कितना का? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, वर्ष के लिए। ये भी चीज़ आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, दाहिना साइड में दिखता होगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए पहले देखिए, पहले अगर हम आर एक ही ले 1% ले लीजिए। कितना? 1%। समय तो बता दिए कितना वर्ष के लिए बता रहे हैं, 3 वर्ष के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो 1% अगर पहले लेंगे तो पहले इसमें थोड़ा 2 वर्ष के लिए तो आसान था कि पॉइंट के बाद 2 अंक रखना है। 3 वर्ष के लिए पॉइंट के बाद 4 अंक रखना है। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप तो वही होगा जो बताए हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 3 पॉइंट दे देना है। अब क्या करना है? पॉइंट दे देना है। आप बताइए हमको, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यही समझना है, उसके बाद करना है कि ये आर जो होगा ना, आर जितना परसेंट, आर जो जितना परसेंट होगा उसका क्यू करना है। क्यू करना है, 1 का क्यू कितना होता है? 1 ही होगा। 1 का क्यू 1 होगा, तो 1 का क्यू 1 लिखिए, इस साइड लिखिए, दाहिना साइड लिखिएगा। 1 का क्यू 1 लिख लिए। दूसरा स्टेप होता है ये आर का स्क्वायर करके फिर टी से गुना कर दीजिए। आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 हुआ, फिर 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा। यही आपका 3 वर्ष का 1% की दर से सीआई हो गया 3.0301, है ना। जो आप लोग को टेबल दिखता होगा स्क्रीन पर, उस पर आप मिला लीजिए। अब देखिए हम बताते हैं, अब मान लीजिए हम 5% का बताते हैं। ठीक है, 5%। समय कितना है? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए है। अब देखिए अगर सीआई निकालना हो इसका, कैसे निकालेंगे? सबसे अच्छा हम बताए थे कि आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, उसको याद कर लीजिए। मैक्सिमम सवाल इसी टेबल पर पूछा जाता है, इससे आगे नहीं पूछेगा, है ना। अगर पूछेगा तो बना लेंगे उसको भी, लेकिन फिर भी हम निकालना बताते हैं। अगर याद नहीं हो एग्जाम में तो फिर उस समय तो हम निकाल सकते हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। देखिए आप ये क्या करेंगे, पहला स्टेप बोले थे हम इस दोनों का गुना, हम यहाँ लिखिए देखते हैं। यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट में क्या करना है आपको? फर्स्ट में करना है आर को टी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आर को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसके बाद पॉइंट दीजिए। पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। 2 वर्ष में 2 डिजिट था, 3 वर्ष में 4 डिजिट। अब सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड में क्या करेंगे? सेकेंड में करेंगे आर का क्यू करेंगे, आर का क्यू करेंगे। ये कितना हो जाएगा? आर का क्यू हो जाएगा 5 का क्यू 25 25 यानी कि 125। कितना हो जाएगा? 125, 125। 5 का क्यू ये अलग स्टेप है, ध्यान रखिएगा। 5 का क्यू ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, है ना। अब थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं सो देखिए। थर्ड स्टेप में बताएं तो आर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई टी से कर देंगे। आर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई टी कर देंगे। अब देखिए आर का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 को 3 से गुना करें तो 25 दिया 75। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब देखिए हम बोले थे पॉइंट के बाद 4 अंक रखना, दी 5 अंक हो गया ना। लिखिए अब इसको इसमें नहीं जोड़ दीजिएगा, ये स्टेप वाला इसमें आएगा तब इसमें आएगा। ये 15 पॉइंट, ये 1 आ जाएगा इसमें, तो 75 1 76, उसके बाद 2 5, उसके बाद 2 5, है ना। तो पॉइंट के बाद 4 अंक हो गया। अभी भी अगर 5 अंक होता तब इसमें जोड़ देते। ये कितना हो गया? 15.7625%। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए सीआई निकालेंगे तो जिस प्रकार आपके स्क्रीन पर दिखता है टेबल, उससे भी मिला सकते हैं आप। अब देखिए उसमें 5% दाहिना साइड में है 3 वर्ष के लिए, उससे मिलाइए। उम्मीद करते हैं निकालना आप सीख गए होइएगा। हम यहाँ भी लिख भी दिए। पहला स्टेप में करना है आर को टी से गुना करके पॉइंट लगाना है। दूसरा स्टेप में आर क्यू करना है। तीसरा स्टेप में आर को स्क्वायर करके टी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए फिर भी एक और बताते हैं हम। इस बार हम 10 का बताते हैं। 10 का कितने वर्ष? वर्ष तो पहले ऊपर लिख दिए, 3 वर्ष के लिए सब चल रहा है। इसको अच्छा समझिए क्योंकि इसी पर अधिकतर सवाल बनाएंगे हम। हमको मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 पावर समय, इस पर बहुत कम सवाल बनाएंगे,
है ना। इस पर थोड़ा जल्दी बनेगा, उस पर बनाएंगे तो लंबा बनेगा। चलिए 10% की दर से देखते हैं 3 वर्ष के लिए। तो पहला स्टेप बताइए, आप ही लोग बताइए क्या करेंगे। इसको इससे हम ये निकालना बता रहे हैं, अगर निकालना हो तब, नहीं तो याद कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। इसी प्रकार आप जिसका भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये टेबल और अच्छा से समझ में आप लोग को आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसको भी हम 2 प्रकार से बताएंगे क्योंकि आपको दोनों समझ में आए अच्छा से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन अगर 45,000 है, 15% वार्षिक दे, ब्याज जो है वार्षिक दे है, 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास एक फार्मूला मिश्रधन निकालने का था, क्या था, मिश्रधन निकालने का। तो हम लिख लेते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R बट्टा 100, पावर क्या था n, है ना। तो हम पहले मिश्रधन निकाल लीजिए, है ना। देखिए ये कितना है, 45,000 इंटू 1 प्लस R कितना है, R है 15%, R है 15% इंटू n कितना है 2 वर्ष। आपको एग्ज़ाम ऐसे नहीं बनाना है, आपको समझने के लिए हम ही बता रहे हैं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना वक्त नहीं रहता है कि हम इसको कैलकुलेट करते रहें। ये कितना है 45,000, इसको काट सकते हैं, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो 20 3 23, कितना हो जाएगा 23 बट्टा 20, तो 23 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब बताइए हमको, ये 45,000 मल्टीप्लाई 23 का क्यों भी लिख सकते हैं एक ही बार में, है ना, नहीं तो 2 पावर 2 है तो 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको रगड़िए पहले, तब पता चलेगा कि कैसे क्या आएगा। रगड़ेंगे तो कैसे कटेगा, और देखिए आप पहले ये 2 जीरो को काट देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर बच गया 450 मल्टीप्लाई 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर होता है 529 बट्टा 2 दूनी 4, है ना। इसको अब क्या करना, मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे देंगे। अगर मल्टीप्लाई करके हम 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 59,512.5। ये क्या आएगा मेरा, ये मिश्रधन आएगा, क्योंकि मिश्रधन का फार्मूला लगाए हम, है ना। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है CI निकालना है। CI मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे, तो मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना है मेरा, ये है 59,512.5 माइनस मूलधन था मेरा 45,000, इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 14,512.5। यही हमसे पूछा जा रहा था, यही मेरा आंसर हो गया 14,512.5। लेकिन आपको एग्जाम में इस पर नहीं बनाना है ना, शॉर्ट से बनाना है। हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आदमी मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, आप पहले वह देख ले, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिएगा, प्यार धीरे धीरे होता है। अगर जल्दबाजी में प्यार होता है तो उसका जल्दी ब्रेकअप भी हो जाता है, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन को कम से कम 18 से 20 बार जरूर बनाएं, आपको रटा जाएगा, हर क्वेश्चन रटा जाएगा। पढ़ के बनाना है, एक बार पढ़िए फिर बनाइए, फिर पढ़िए फिर बनाइए, है ना। चलिए हम इसका सेकंड भी मेथड देखते हैं, क्या करेंगे, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड हम बताए थे ना, हमको इस प्रकार से तो एग्जाम में बनाना नहीं है, बनाना इस प्रकार से। आपको पता चलना चाहिए कितना है, देखिए 45,000 है। अभी हम बताए थे कि 2 वर्ष के लिए 15% का CI कितना होता है, अभी बताए थे CI कितना होता है।
अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग के स्क्रीन पर दिखता होगा, देखिए 2 वर्ष के लिए 15%, यानी कि बायां साइड में जो होगा 2 वर्ष के लिए 15%, इसका होता है 2 वर्ष के लिए 15%, 32.25 होता है परसेंट, है ना। तो ये याद रहेगा ना तो हमको आसान है। देखिए अभी यहाँ 45,000 का निकाल दिए, 32.25 बट्टा 100, इसको हटाएंगे तो 2 जीरो 1 2, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल कीजिए। पहले थोड़ा कटेगा क्योंकि यहाँ 10 है ना, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 पंचे 45। आप देखिए आसान होगा। अब कितना आ जाए, देखिए 29,025 आ जाएगा। 9 से इसको गुनेगा, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 दूनी 18 2 20, 9 तिया 27 2 29, कितना आ गया बट्टा 2, इसको काट दीजिए। 29,000 का आधा कितना होता है, 29,000 का आधा होता है 14,500, 25 का आधा होता है 12.5। यही हमसे पूछा जा रहा था, है ना। निकल गया, देखिए इतना ही जगह में निकल गया। अगर ये याद रहे तो, है ना। अगर याद नहीं रहे तो अभी हम बताए थे, याद नहीं रहेगा तो क्या बताए थे। देखिए यहाँ क्या है, 15% 2 वर्ष के लिए है ना। सीए कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा। तो पहले ये क्या करेंगे, पहले आर को टी से मल्टीप्लाई कर दे, 15 दूनी 30 पॉइंट। उसके बाद बोले थे क्या, आर का स्क्वायर कर दे। आर का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225। अभी पॉइंट के बाद 2 अंक, तो ये अंक इसमें जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 32.25, 32.25, है ना। यही हो गया मेरा कितना 15% से 2 वर्ष के लिए। इसीलिए बोले याद रखिएगा तो ऐसे बनाना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि छमाही दे होगा तो दर में 2 से भाग करेंगे, समय में 2 से गुना करेंगे। तो पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, तब तो आसान होगा, समझने में आसान हो जाएगा। मेरा मूलधन पी प्रिंसिपल कितना दिया है 16,000, कितना है 16,000, है ना। उसके बाद देखिए आर है मेरे हमारे पास 10%, 10 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि छमाही दे है। क्या है, छमाही दे है। समय देखिए, समय कितना है हमारे पास 2 है। समय में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि छमाही दे है। तो कितना 4 टाइम हो गया। अब हमको फिर वही दिल लेकर आए सनम, फिर वही सूत्र लगा दीजिए, है ना। लेकिन यहाँ 4 वर्ष हम बताए हैं, 2 वर्ष और 3 वर्ष का बताए, है ना। 4 वर्ष का भी निकलता है, लेकिन जितना देर में हम 4 वर्ष का इस मेथड पर निकालें उतना देर में हम सूत्र से निकाल लेंगे, है ना। देखिए हम इन मिश्रण बराबर सूत्र होता है P मतलब 16,000 इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर समय। समय कितना है 4। देखिए आसान से निकलेगा 16,000, इसको काट देंगे तो 1/20, यानी कि 20 1 21, 20 का 20 1 21, 21/20, 21/20 का पावर 4, तो 4 बार लिखिए 21/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 गया, 16 गया, 1 2 3 16, और 3 को 0 भी गया। और सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट होना, 1,60,000 है। ये क्या है 1,60,000 है, 1,60,000 है। ये एक और 0 है, 1,60,000 है। 1,60,000, 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 को 0 कट गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कट गया, है ना। आप आपके बस ये क्या 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21, 21 21 441, फिर 21 21 441 गुना कर लीजिएगा। तो गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा 1,94,481 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या आया, ये मिश्र धन आया। हमारे पास हमसे क्या पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI। तो CI निकालने के लिए आपको पता होगा मिश्र धन में से क्या करते हैं, मूलधन को घटाते हैं। तो 1,60,000 को घटाएंगे, वहाँ 1,60,000,
1,60,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हम मेरा 34,481। यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए हम एकदम स्लो से बताते हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट का समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित है। मतलब तिमाही दे है, तिमाही में बताए थे दर में 4 से भाग देंगे, समय में 4 से गुना करेंगे। तो पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे पास मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया, 16,000 ठीक है। दर कितना है 20, 20 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे कि तिमाही दे है। तो कितना हो गया, ये हो गया 5%। समय कितना है 9 माह। 9 माह को पहले वर्ष बना लीजिए। तो वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। वर्ष हो गया, वर्ष में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तिमाही है तो 4 से, 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना टाइम हो गया 3 हो गया। ठीक है। अब देखिए फिर वही फार्मूला पाएंगे, इसी फार्मूला पाएंगे क्या, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर। आर कितना है 5/100, पावर कितना होगा 3। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 16,000 इंटू, इसको काट देंगे तो 20 आएगा, 21/20। कैसे होगा, इसको काटेंगे तो ये नीचे 20 आएगा, ये 1 आएगा, 20 1 21, यानी कि भिन्न जोड़। अब देखिए यहाँ से 16,000, इसको कितना टाइम लिखेंगे 3 टाइम, 21/20, 21/20, 21/20, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16,000 है, ये 3 जीरो तो पहले कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना बच गया 2 बच गया। अब क्या करेंगे 21 21 21 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 21 21 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, 21 2 21 21 21 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। ये जो आएगा ना ये मेरा मिश्रधन आएगा। क्या आएगा मिश्रधन आएगा। तो हमसे ब्याज पूछा जा रहा है, तो ब्याज पूछा जा रहा है तो जो यहाँ आएगा यहाँ पे इसमें से मूलधन क्या है, मूलधन 16,000 है। आप घटा के आपके पास जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, है ना। यहाँ जो आएगा ना ये मेरा मिश्रधन आएगा, मिश्रधन में से मूलधन हमारे पास 16,000 है, 16,000 घटा लेंगे, इसमें से यहाँ जो लिख के जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। चलिए आपको एग्जाम में इस प्रकार से बनाना नहीं है, एग्जाम में अभी हम बता रहे हैं इस पर बनाना है। देखिए एक चीज़ 16,000 ये है, ये मूलधन पहले लिख लीजिए कितना है 16,000। ये दर कितना हो गया 5, समय कितना हुआ 3। आपके पास हम टेबल दिखता होगा स्क्रीन पर, स्क्रीन पर टेबल देखिए, स्क्रीन पर टेबल देखिएगा तो आप यहाँ है 5% की दर से 3 साल में, टेबल में दाहिना साइड देखिए 3 साल के लिए कितना है, इसमें दिखता होगा आपको 15.6725 है ना परसेंट, ये बट्टा 100 दिए टेबल में दिखता है ना 5% 3 साल वाला में। देखिए ये हटाइए, फिर यहाँ 0 2 1 2 3 4, क्योंकि 4 अंक है ना, 4 को देखिए 3 को 0 1 2 3 को 0 गया, नीचे 1,000, इसको भाग मत दीजिए है ना, रहने दीजिए, क्योंकि 3 को 0 है, 3 अंक बाद वहाँ पॉइंट बैठा देंगे। 16 से गुना कर लीजिए इसमें, है ना, 16 से गुना करिए कितना हो जाएगा। देखिए 16 पंचे 80 8, 16 दूनी 32 40 4, 16 छक 96 10 आंसर हो गया, 16 सत्ते 112 तो 122 12, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 2 12 92, 16 16 9 25, ठीक है। बटा कितना था 1,000 ना 1,000, ये 3 0 3 0 कैंसिल, कितना आ गया मेरा 2522। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए इतना ही बन गया, कैलकुलेशन भी आसान हो गया, है ना। ये याद रखना पड़ेगा 5 साल के लिए 3 वर्ष में। नहीं याद है तो हम इसका निकालना भी बताए हैं। पहले क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 साल में, 3 साल के लिए है तो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा, पॉइंट दीजिए। उसके बाद ये आर का क्यू करना पड़ेगा, तो 25 का क्यू 5 का क्यू कितना होता है 125, ठीक है।
और उसके बाद इसका स्क्वायर करके टी से गुना कीजिए, 25 तिया 75 है ना। देखिए हमको 4 अंक पर रखना है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ठीक है। पॉइंट इस स्टेप का मान इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 75 1 76 2 5। अब इसमें तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ 4 अंक हो गया, यही हो गया 15.7625%। इसीलिए बोले ये याद रहेगा, इतना ही दिन में बन जाएगा।